हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। लास्ट क्लास में हमने एक्सेलेशन पे बेस्ड नीट एग्ज़ाम के पीवाई क्यू डिस्कस किए थे। जो आज का हमारा सेशन है उसमें हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बेस्ड पे पीवाई क्यू डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड है। सो अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आपने इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है। फर्दर आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करेंगे और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। सो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, एक स्टूडेंट है ब्रिज के ऊपर, वो एक ना स्मॉल बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है इस वेलोसिटी के साथ। अब आपने इस बात में, इस स्टेटमेंट में एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप किसी पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को ना अपवर्ड थ्रो करते हो तो पहली बात तो वो पॉइंट ना एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और दोबारा फिर जब वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्रॉस करेगा, यानी कि जिस पॉइंट से उसको थ्रो किया है उस पॉइंट को वो एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी से थ्रो पास करेगा जिस वेलोसिटी से उसको अपवर्ड थ्रो किया गया है। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड। जब वो बॉल पानी को हिट किया 4 सेकंड के बाद। ब्रिज की हाइट बतानी है, पानी से ऊपर ना ब्रिज की ऊंचाई आपको बतानी है सिंपली। अब ये जैसे यहाँ पे ना ब्रिज है और यहाँ पे ना वाटर है, इसके कंपैरिजन में मान लीजिए ब्रिज की हाइट को h से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट ने क्या किया, बॉल को ना अपवर्ड थ्रो कर दिया। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ना जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो बन जाएगी 0। अब जिस वेलोसिटी से बॉल को अपवर्ड थ्रो किया डाउनवर्ड मोशन में, ये बॉल क्या करेगी, इस ब्रिज को ना दोबारा इसी वेलोसिटी से क्रॉस करेगी। हमको सबसे पहले ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना कि किस वेलोसिटी से उसको अपवर्ड थ्रो किया। आइए देखते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना उसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यानी कि यहां पे हम सबसे पहले इसकी ना अपवर्ड मोशन स्टडी करेंगे बॉल की, ताकि हमको ना ये वेलोसिटी पता चल जाए जिस वेलोसिटी के साथ ये फाइनली डाउनवर्ड मूव करेगी, और ये वही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इसको अपवर्ड थ्रो किया। अपवर्ड मोशन में ना फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 0, और वो भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी है और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ मोशन है। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको लगाना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन है, ये बन जाएगा -g, और टाइम कितना लगेगा। स्मॉल वर्टिकल बॉल विद वेलोसिटी, हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू तो आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 बन जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 4, माइनस में एक्सेलेरेशन की वैल्यू 4 है और टाइम की वैल्यू t है। तो यहां से जब आप ना टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 0.4 सेकंड, यानी कि जरा ध्यान से देखना, इसको ना टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट तक इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 0.6 सेकंड। उतना ही टाइम उसको ना डाउनवर्ड मोशन के दौरान लगेगा, यानी कि 0.4 उसमें ऐड कर दोगे। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 0.4। टोटल टाइम जब आप इसका इंक्लूड करोगे 0.8 बन जाएगा। यानी कि जैसे ही वो ब्रिज के एज पे दोबारा बॉल आएगी उसी सेम वेलोसिटी से वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हम उसकी ना डाउनवर्ड मोशन स्टडी करते हैं। यहां पे हम स्टडी करेंगे उसकी डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में एक बात का आपने ध्यान रखना है, ब्रिज को क्रॉस इसने कितनी स्पीड से किया, यानी कि यहां पे अगर इस इनिशियल वेलोसिटी स्टडी करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, जिस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया था 4 मीटर पर सेकंड से। और वर्टिकल डिस्टेंस जो h है वो आपको ना फाइंड आउट करना है। वाटर की सरफेस को हिट करने का टाइम कितना दे रखा है, जो टाइम ऑफ फॉल है वो दे रखा है आपको ना 4 सेकंड। लेकिन 4 सेकंड में से ना इफेक्टिव टाइम अगर आप फाइंड आउट करते हो, इफेक्टिव टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम में से टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट आपको ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 4 सेकंड क्या है, 4 सेकंड में ना वो वाला डिस्टेंस भी इंक्लूड है जब उसको ना मैक्सिमम हाइट तक थ्रो किया और दोबारा फिर वो ना ब्रिज की एज तक आया, और उसके बाद वाला टाइम, यहां तक का टाइम टोटल टाइम इंक्लूडेड है।
सो हमको तो सिर्फ ना डाउनवर्ड मोशन का टाइम रिक्वायर्ड है। तो टोटल टाइम आपके पास कितना था, 4 सेकेंड। 4 में से आप ना कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 0.8 टाइम की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है 3.2 सेकेंड। अब इसके बाद अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो, ब्रिज की हाइट को अगर h मान लोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्र। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। टाइम की वैल्यू आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी की, जिस वेलोसिटी से ब्रिज को क्रॉस किया वो वैल्यू भी आपको पता है, यानी कि s इज इक्वल टू यू इंटू टी। टाइम कितना लगा, 3.2 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 कंसीडर करना, इनटू में टाइम का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3.2 का स्क्वायर। जब आप इसको ओवरऑल सोल्व करते हो तब आपको ना इसका आंसर क्या मिलता है, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 32 मल्टीप्लाई विद 32। सो जो फाइनल आपके पास है ना हाइट का जो आंसर आएगा, हाइट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 12.8 प्लस, जब आप ना 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है, 1024, स्टिल इज इक्वल टू 12.8। 5 से आपने ना इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप इसको 5120, स्टिल इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे एक बार ना यूनिट और चेक कर लेना, एक्सेलेरेशन की वैल्यू यूनिट ठीक है, 3.2 का स्क्वायर। अच्छा ये 10.24 आएगा यहाँ पे ना, कितनी वैल्यू आएगी, 10.24, और जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो ये वैल्यू आ जाएगी। फर्दर आप इनको जब ऐड कर देते हो तब वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 62 और 12। एक बार इसको मल्टीप्लाई करना दोबारा, ये 20 पे चला जाएगा, 10 12 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 बन जाएगा, यहाँ पे ना 5 आएगा, 51 बन जाएगा। अब इसको ऐड करना ज़रा, 0 8 और 2 10, कैरी 1 2 1 3 और एक ये 4, 64 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक इसमें आप ना दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आप ना यहाँ पे आप इसकी मोशन को ना थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्टडी कर सकते हो, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बस उसमें आपने ध्यान रखना उसमें टाइम की वैल्यू को कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 3.6 सेकेंड कंसीडर करना पड़ेगा, तब भी आपको ना सेम आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज। जैसे आप ये मान के चलिए कि nth सेकंड में डिस्टेंस का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, इस कंसेप्ट पे ये बेस्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अगर आप उसको ना डी एन से रिप्रेजेंट करते हो तो उसका ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलेरेशन डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, एक्सेलेरेशन डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपके पास एग्जिस्ट करता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 बन जाएगी। इसका मतलब है अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान के चलोगे तो ये आपके पास बन जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल g डिवाइडेड बाय 2, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। अब इस पे बेस्ड आपने ना एक तो इसका ना फर्स्ट सेकंड, अब देखना जरा ध्यान से, d1 रेशो d2 रेशो d3 रेशो d4 इज इक्वल टू g/2, तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1 रेशो ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 1 रेशो ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 1 रेशो ट्वाइस ऑफ 4 माइनस 1, स्टिल इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे 1 रेशो 3 रेशो 5 एंड रेशो 7, 1357, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसका डेफिनेट एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज
एक बॉल को ना अपवर्ड थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है एक टावर की टॉप से, इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से फाइनली ये ग्राउंड पे हिट किया, अब आपको ना टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था और उससे पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का, अब ये देखना जरा ध्यान से, ये एक ब्रिज है, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया एक बॉल को, इस बॉल को ना वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रो किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर पर सेकंड है, और फाइनली ये ना ग्राउंड पे जाके हिट की बॉल फाइनल वेलोसिटी v के साथ, किस वेलोसिटी से हिट की, 80 मीटर पर सेकंड से। द हाइट ऑफ द टावर इज, इस टावर की सिंपली आपको ना हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एक ऐसी मोशन है जो ना मोशन अंडर ग्रेविटी से है, बिलोंग करती है, क्योंकि इस मोशन के दौरान जो उसकी एक्सेलेरेशन है वो तो कांस्टेंट रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता आपको, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पता है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता है, आपको सिर्फ ना डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे आप ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी को इंक्लूड करती है, फाइनल वेलोसिटी को इंक्लूड करती है, एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट को भी इंक्लूड करती है। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। फाइनल वेलोसिटी जो ग्राउंड पे हिट की वो है 80, तो ये बन जाएगा 80 का आपको स्केयर करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 20, इसका आपको स्केयर करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 दे रखी है, और ब्रिज की हाइट को हमने h कंसीडर किया हुआ है, स्टिल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ब्रिज। अब यहाँ पे अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और ये बन जाएगा a माइनस बी, और डेनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 20, स्टिल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ब्रिज। पहली वैल्यू आपको मिलती है 100, दूसरी वैल्यू आपको मिलती है 60 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल करोगे ये 3 पे चला जाएगा, तो 300 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, 300 मीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज, एक स्टोन को ना मोशन अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन की मोशन है जो h1 डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है फर्स्ट सेकंड में, h2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है नेक्स्ट 5 सेकंड में। अच्छा यहाँ पे आपने ये लिख देना, यहाँ पे आएगा फर्स्ट 5 सेकंड, ये आप मेंशन कर लेना यहाँ पे फर्स्ट 5 सेकंड, और जो वो h2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ना नेक्स्ट 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड, और उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है h3। आपको इन तीनों के बीच का ना रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ना 3 डिफरेंट उसके डिस्टेंस दे रखे हैं, h1 ट्रेवल किया फर्स्ट 5 सेकंड में, h2 ट्रेवल किया नेक्स्ट 5 सेकंड में, और h3 किया उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में, फ्री फॉलिंग मोशन के दौरान। जैसे यहां पे एक स्टोन है, इसकी ना जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ध्यान से देखना, यहां तक का जो आप उसका डिस्टेंस कंसीडर करते हो ना, ये डिस्टेंस h1 है, अगर आप इसको लिखते हो h1, ये है 5 सेकंड के दौरान, ये जो उसका डिस्टेंस है यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस उसका बन जाएगा h2 10 सेकंड के दौरान, और जो फाइनली उसका डिस्टेंस है ना h3, मान लीजिए यहां तक का जो उसका डिस्टेंस है ये बन जाएगा h3, ये बन जाएगा 15 सेकंड के दौरान। अब आपको ना h1 h2 और h3 के बीच में ना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, इन तीनों के तीनों केस में जो एक्सेलेरेशन है ना, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल रहेगी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इज इक्वल टू जी। इस केस में भी एक्सेलेरेशन रहेगी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। सो अगर आप ना h1 के लिए यहाँ पे हम ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो जब आप ना वो इक्वेशन का यूज करते हो, h1 की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, h1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस है पहले 5 सेकंड के दौरान,
तो ये 5 की वैल्यू पुट करोगे तो ये 25 बन जाएगा, 25g डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन आपने 1 मान लेना है। उसके बाद है नेक्स्ट 5 सेकंड में, नेक्स्ट यानी कि टोटल 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना बन जाएगा, h1 प्लस h2। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो h2 डिस्टेंस है ना वो क्या है, 6th सेकंड से लेके 10th सेकंड का है। लेकिन उस बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना वेलोसिटी की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, तो उसको अपना इनिशियल पॉइंट से ही कंसीडर करना पड़ेगा। h2 को आप कैसे लिखोगे, यानी कि हाफ ऑफ g इंटू में, और सिर्फ h2 को नहीं h1 प्लस h2 को लिखोगे आप, तो ये बन जाएगा आपके पास h1 प्लस h2 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास बन जाएगा हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। नेक्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस है ना ये, नेक्स्ट 10 सेकंड के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ना क्या यूज किया यहां पे, टोटल जो डिस्टेंस है, और यहां पे आपको ना टाइम कितना यूज करना पड़ेगा, कितना टाइम आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट 5 सेकंड बोल रखा है ना, तो यहां पे आपको ना 10 का स्केयर करना पड़ेगा, यानी कि 100g बन जाएगा, 10 का स्केयर सिंपली। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 50g, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और फाइनली नेक्स्ट 5 सेकंड का जो डिस्टेंस है h3, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और टाइम का करोगे नेक्स्ट 5 सेकंड, तो ये 15 का आपको स्केयर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 225g डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करना है। अब आपने ना h1 h2 और h3 का रिलेशन इस्टेब्लिश करना आपस में। इक्वेशन 2 में से हमको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। 2 में से अपना 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, h2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, h2 की आपको वैल्यू मिलती है यहाँ पे 50g माइनस में 25g डिवाइडेड बाई 2, 100, तो ये बन जाएगा 75g डिवाइडेड बाई 2। और ये h1 का कितना टाइम्स है, ये 3 टाइम्स ऑफ h1 है। अब देखो जरा h2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h1, वो आया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, बस फिर और किसी ऑप्शन में ये है ही नहीं। बाकी ना जो h3 का रिलेशन है वो आपने खुद चेक करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन में से आप ना फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको ना h1 की वैल्यू h3 की टर्म्स में मिल जाएगी। ये आपने ना ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, h3 की वैल्यू को h1 की टर्म में एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट वन इज A boy standing at the top of a tower of 20 meter height drop a stone. Assuming acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second, the velocity with which it hit the ground. ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। यहां से ना एक ना स्टोन को, और ये ब्रिज की जो हाइट दे रखी है आपको, ब्रिज की हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर हाइट दे रखी है। ड्रॉप ए स्टोन, यानी कि ड्रॉप की स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, इसको ऐसे ना ड्रॉप किया गया, और जब ये ना ग्राउंड पे हिट किया स्टोन फाइनली v वेलोसिटी के साथ। अब इसके लिए तो आपके पास एक ना डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये बन जाएगा √2gh, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके वो इवेल्युएट करते हो। ये कहां से आया है, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने यहां पे ये मेंशन कर दिया है। v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 कंसीडर करना है, ब्रिज की हाइट आपको दे रखी है 20, स्टिल इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा ओवरऑल 400, स्टिल इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट द ग्राउंड। होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक बॉल को ड्रॉप किया हुआ एक हाइट से, हाइट राइज प्लेटफॉर्म t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v, द टू बॉल्स मीट एट 18 सेकंड, 18 सेकंड बाद वो दोनों बॉल आपस में मिल जाती हैं। वेलोसिटी किस सेकंड बॉल को ना किस वेलोसिटी के साथ थ्रो किया हुआ है,
वो आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे ना यहाँ पे एक ना प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट टी इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहां से ना एक बॉल को ना थ्रो किया, एक बॉल को ना डाउनवर्ड थ्रो किया। अब इसको थ्रो करने के ना 6 सेकंड के बाद जो एक दूसरी बॉल है उसको थ्रो किया। इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है? 6 सेकंड। और ये दोनों ना कितने टाइम बाद आपस में मिली? मान लीजिए ग्राउंड पे ये दोनों बॉल ना इंटरमीडिएट किसी भी पॉइंट पे ये दोनों बॉल ना एक लेवल पे आ गई। कितने टाइम बाद? टी इज इक्वल टू 18 सेकंड के बाद ये ना एक ही लेवल पे आ गई हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आफ्टर 6 सेकंड इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद स्पीड? पहले वाली बॉल की जो स्पीड है ना, अगर आप ना u1 से रिप्रेजेंट करो, ये तो 0 है क्योंकि फ्री फॉल मोशन है। और जो सेकंड बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप ना u2 का नाम दे दोगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी नॉन जीरो। अब किस वेलोसिटी के साथ उसको ना थ्रो किया गया सेकंड बॉल को, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब जो फर्स्ट बॉल है उसके लिए जो टोटल टाइम है ना, किसी ग्राउंड से पहले किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच पाना जिससे वो ना दूसरी बॉल को मिल जाए, वहां तक उसका जो टोटल टाइम कंसीडर किया जाएगा वो कितना कंसीडर किया जाएगा? S1 कंसीडर किया जाएगा, सॉरी 18 सेकंड। अगर आप देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट बॉल ने मान लीजिए S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरी बॉल ने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लीजिए S2 ट्रेवल किया। वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल होंगे, तभी तो क्या करेगा, वो दोनों बॉल मिल जाएंगी जाके। अब S1 के लिए अगर आप लिखोगे यहाँ पे, S1 के लिए आपको लिखना पड़ेगा u1t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दोनों के लिए कांस्टेंट है, ये बन जाएगा t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा u2t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये बन जाएगा t2 का स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू। इनिशियल वेलोसिटी पहली बॉल के लिए 0 है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 यूज करनी है, 10 डिवाइडेड बाई 2, और टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर यानी कि आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल को थ्रो किया। इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, उसको इन्होंने ना v से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये बन जाएगा v इंटू में t। अब इसके लिए टाइम की वैल्यू कितनी बन जाएगी? यहाँ पे टाइम की वैल्यू आपको 12 यूज करनी पड़ेगी, प्लस g डिवाइडेड बाई 2, जी की वैल्यू आपको ना 10 यूज करनी है, 10 डिवाइडेड बाई 2, और टाइम का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ध्यान रखना, फर्स्ट बॉल उस पॉइंट तक पहुंची है 18 सेकंड के बाद जहां पे दोनों बॉल एक ही लेवल पे आके मिल गई हैं, और फर्स्ट बॉल की थ्रो और सेकंड बॉल की थ्रो के बीच में 6 सेकंड का गैप है। तो जब आप ना फर्स्ट बॉल का डिस्टेंस लिखोगे ना, वहां पे तो आपको ना 18 सेकंड कंसीडर करना पड़ेगा, और जब आप ना सेकंड बॉल का वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तब आपको, सॉरी कंसीडर करोगे उसको, राइट डाउन करोगे, तब आपको उसमें ना 18 में से ना 6 सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 12 सेकंड कंसीडर करना पड़ेगा। इक्वल लिखने का क्या रीजन है? क्योंकि वो दोनों मिल जाती हैं एक फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो ये वैल्यू आपको मिलती है 5 मल्टीप्लाई विद 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है 12v प्लस ये बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू 12v का वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है? 5 को कॉमन ले लोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दोगे, यानी कि 18 का स्क्वायर, और माइनस में आपको यूज करना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर। फर्दर हम इसको ना यहाँ पे सोल्व करते हैं, 12v इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे, 18 में जब 12 जोड़ दोगे 30 आ जाएगा, 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आ जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो ये आपके पास बनता 5 मल्टीप्लाई 30 और डिवाइडेड में 2, ये बन जाएगा 15, और ये आपके पास आंसर आएगा 75 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द वेलोसिटी, यानी कि 75 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दूसरी बॉल को हम थ्रो करेंगे तब जाके वो फर्स्ट बॉल के साथ मिल पाएगी। नेक्स्ट वन इज, एक बॉडी को ना ड्रॉप किया गया एक हाइट से, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है यानी कि 0, वो ग्राउंड पे जिस वेलोसिटी के साथ हिट किया वो वेलोसिटी आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए उस बॉडी को ना, उस बॉडी को एक पर्टिकुलर h हाइट से थ्रो किया हुआ है, जब वो ग्राउंड पे हिट करती है, ये h हाइट है,
इनिशियल इसकी वेलोसिटी दे रखी है 0 और फाइनली जिस वेलोसिटी के साथ वो हिट किया ग्राउंड पे वो वेलोसिटी आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अब जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में कंडीशन थी वैसे ही कुछ कंडीशन यहां पे दे रखी है। सेम हाइट से एक ना दूसरी बॉल को ना थ्रो किया। अब इस बॉल को जब थ्रो करोगे यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब इसको नाम दे दो आप u1 का और फाइनल वेलोसिटी को v1 का। अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u2 है, वो u2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मास विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब ये यहां पे ग्राउंड पे किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगी, मान लीजिए वो v2 है, वो वेलोसिटी आपको सिंपल फाइंड आउट करनी है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे प्रोसीड करते हो? एज फर्स्ट बॉल के, एज फॉर फर्स्ट बॉल के लिए जब आप लिखोगे ना, फर्स्ट बॉल के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है v1, उसका ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? √2gh। और वो वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है? वो वेलोसिटी आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फॉर सेकंड बॉल, अब सेकंड बॉल के लिए जब आप लिखोगे, सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और इसकी भी मोशन क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करेगा? 2gh। हाइट तो दोनों के लिए इक्वल ही है। यहां पे आपको ना इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है। अच्छा, यहां पे अगर आप ना यूज करते हो, यहां पे जो सेकंड बॉल के लिए मैं थर्ड इक्वेशन का अगर यूज करूंगा ना तो कुछ ऐसे लिखूंगा, v2 का स्केयर माइनस में u2 का स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन इनटू s। इसका मतलब क्या हुआ? जो v2 का स्केयर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? u2 का स्केयर। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, 4 का स्केयर कर दोगे 16 प्लस सिंपली v2 को लिखोगे अंडर रूट के अंदर आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस जो इस बिल्डिंग का है ही है। अब यहां से आपको ना v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 से ना डिवाइड कर दीजिए। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v2 डिवाइडेड बाय v1। v1 की वैल्यू आपको इधर रखी है 3 इज इक्वल टू, अब यहां पे आपके पास क्या है? अंडर रूट। अंडर रूट में आ जाएगा 16 प्लस ट्वाइस ऑफ h, और डिवाइड में राइट साइड में लेफ्ट में यहां पे क्या था? ट्वाइस ऑफ g इंटू एच। अब आपको क्या करना पड़ेगा? स्केयर इवेल्युएट करना पड़ेगा। यहां पे स्केयर एक्सपेंड कर दीजिए, यानी कि v2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, अब आपके पास राइट साइड में क्या वैल्यू बच जाती है? या हम यहां पे ना एक कंसेप्ट और भी यूज कर सकते हैं। हम ना 2gh की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के यहां पे पुट कर देंगे। चलो इसको ना हम यहीं पे सॉर्ट कर देते हैं सारा। जब आप ना v2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, v2 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? 16 प्लस 2gh की वैल्यू यहां से जब आप स्केयर करोगे तो ये बन जाएगा 3 का स्केयर, यानी कि 9 अंडर रूट में बन जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। फर्दर अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है, उसकी मोशन स्टार्ट हुई है रेस्ट से कांस्टेंट फोर्स के साथ। कांस्टेंट फोर्स का हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि पार्टिकल का ना मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है, एज फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, एज मास ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो कांस्टेंट। ऐसा भी तो लिख सकते हो। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। जैसा हमने एक वो क्वेश्चन किया था,
फर्स्ट 5 सेकंड में H1 था, नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना था, H2 था, और नेक्स्ट 5 में H3 था। उससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। सो नाउ अगर आप ना यहाँ पे ना S1 की वैल्यू लिखते हो और रेस्ट से उसकी मोशन स्टार्ट हुई है, S1 की जब आप वैल्यू लिखोगे तो ये बन जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस है ये, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन। अब हमको ये नहीं पता ना कि इसकी मोशन हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो एक्सेलेरेशन को सिर्फ ए लिखते हैं जो कि कांस्टेंट है, टाइम का स्केयर यानी कि 10 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्केयर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 तो 50, और ये बन जाएगा एक्सेलेरेशन। इसको आपने मानना है इक्वेशन नंबर 1। एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज S2। फर्स्ट 20 सेकंड का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये डिस्टेंस आपके पास कितना बन जाएगा, S2। अब आप यहां पे ध्यान से देखना, अगर यहां पे ये लिखा होता नेक्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस S2 है, तो आपको यहां पे यूज करना पड़ता S1 प्लस S2 और टाइम को कंसीडर करना पड़ता 20। यहां पे इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस S2 है और फर्स्ट 20 सेकंड का डिस्टेंस है S2। अगेन जो S2 आप लिखोगे, S2 के लिए क्या रहेगा, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी तो उनकी 0 ही है, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ द एक्सेलेरेशन टाइम का स्क्वायर कर दोगे, तो ये आपको सिंपली 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां पे आपके पास जो वैल्यू आती है ये बन जाएगा आपके पास 400 और ये बन जाएगा 200 टाइम्स ए, इक्वेशन नंबर 2। सो फर्दर जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो यहां पे, फर्स्ट 20 सेकंड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, S2 की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, एक बार इसको दोबारा ये 400 को 2 से डिवाइड कर दोगे, वहां पे 100 को किया था, तो S2 का अपना 200 टाइम्स ए, यानी कि ये बन जाएगा सिंपल 4 टाइम्स ऑफ द S1, 4 टाइम्स बन जाएगा उसके कंपैरिजन में, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास है ना कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है उसका ना स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ, उसकी ना वेलोसिटी के अंदर चेंज आया हुआ है 10 मीटर से लेके 20 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले तो क्योंकि ना मोशन के दौरान उस पार्टिकल की एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर पाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, उसको यू से अगर डिनोट करते हो आप, और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि ना वेलोसिटी के अंदर एक चेंज आया हुआ, डबल हो गई है वेलोसिटी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान ये वेलोसिटी चेंज हुई है 135 मीटर, और टाइम कितना लगा, टी सेकंड। टाइम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सिंपल। अगर क्या हो, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो, अब जितने आपको पैरामीटर गिवन है उसके बेसिस पे आप ना क्या यूज करते हो, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ही यहां पे आप कर सकते हो, बेस्ट यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल टू, अच्छा सेकंड नहीं लगेगी यहाँ पे, वी और यू दोनों इंक्लूडेड है ना, यहां पे आपको लगानी पड़ेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखना जरा, वी स्केयर माइनस में यू स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 20, 20 का कर दीजिए स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, उसका कर दीजिए स्केयर, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलेरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, और यहां पे लिख दीजिए s। बस वही बात होती है कि आप यहां से ना s की वैल्यू इवेल्युएट कर लेते, पहले s की वैल्यू इवेल्युएट करोगे आप यहां से, देख लीजिए क्या हमारे पास डाटा सफिशिएंट है, हाँ जी डेफिनेटली, हम इसी इक्वेशन का यूज करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये बन जाएगा 400 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई में
टाइम को यहाँ लिख लीजिए इज इक्वल टू, राइट साइड में अगर आप देखोगे जरा ध्यान से, v माइनस यू, यानी कि 20 माइनस में 10, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है 135। इसका मतलब है जब आप इसको टाइम के लिए सोल्व करते हो, ये बन जाएगा 10, 10 को 2 से करोगे 20 मल्टीप्लाई 135, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 300 से, स्टिल इज इक्वल टू, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, डेनोमिनेटर में 15 आ जाएगा। अब 15 की टेबल पे 135 कहाँ पे आता है, 9 पे, 9, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 9 सेकंड आ जाएगी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड सेकंड इन द थर्ड सेकंड, सिंपल nth सेकंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज, nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसका ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, u प्लस g डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकंड d3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 डिवाइडेड बाई 3, और किस सेकंड में पूछ रखी है, थर्ड सेकंड में, ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 1। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करते हो, 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6 माइनस 1, ये बन जाएगा 5, 10 डिवाइडेड बाई 3 और आंसर आएगा मीटर के अंदर, 10/3 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज, दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी का मास है 1 किलोग्राम, दूसरी बॉडी का मास है 3 किलोग्राम। सेम हाइट से इनको ना, सॉरी, इनको ड्रॉप किया गया डिफरेंट हाइट से, ए को ड्रॉप किया 16 मीटर से, बी को ड्रॉप किया 25 मीटर से। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, इंटरेस्टिंग। जो बॉडी ए है ना, ये क्या है, ये बॉडी ए है, इसको कितनी हाइट से थ्रो किया गया, इसको थ्रो किया गया 16 मीटर की हाइट से। और जो बॉडी बी है, बॉडी बी का मास क्या है, इससे ना 3 टाइम्स उसका मास है, उसको कितनी हाइट से थ्रो किया गया, उसको थ्रो किया गया 25 मीटर से। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम, टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ट्वाइस ऑफ h1 डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसकी वैल्यू अगर आप ना सोल्व करते हो फर्दर, ट्वाइस ऑफ h1 कितनी हाइट है, 16 मीटर है, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाती है 4 सेकंड। अब अगर आप ना बी बॉडी के लिए टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, बॉडी बी के लिए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हाइट h2 डिवाइडेड बाई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 25 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई है, यहाँ पे ग्रेविटी लिखा हुआ ना, एक मिनट, यहाँ पे आप ना ग्रेविटी लिख लीजिए, फिलहाल यहीं तक इसको हम लिखते हैं, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ग्रेविटी, वो बाय मिस्टेक 2 लिख दिया मैंने वहाँ पे। जस्ट आपको ना इनकी ना रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो टाइम ऑफ फॉल है ना, ये दोनों बॉडीज के मास से इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ ना हाइट ऑफ द बिल्डिंग पे डिपेंड करता है कि कितनी हाइट से, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट ऑब्जेक्ट पे, उस पर डिपेंड करता है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, मास से इंडिपेंडेंट है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, इस आपको ना रेशो फाइंड आउट करनी है, सिंपली टी ए डिवाइडेड बाई टी बी, बॉडी ए और बॉडी बी की जो टाइम की रेशो वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ग्रेविटी से ग्रेविटी तो √2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 16 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 4:5, 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक पर्सन बॉल को थ्रो कर रहा है,
सेम वर्टिकल स्पीड से वन आफ्टर द अनदर एंड एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। जैसे एक पर्सन एक बॉल को थ्रो किया, उसके 2 सेकेंड के बाद दोबारा फिर दूसरी बॉल को थ्रो किया। अब हम ये देखते हैं कि 2 सेकेंड के दौरान जो फर्स्ट बॉल है वो कितनी हाइट ट्रेवल कर पाती है। वट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट एनी टाइम। कितनी स्पीड से वो ना बॉल को थ्रो करेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में ना बॉल को थ्रो कर रहा है। जैसे एक बॉल थ्रो किया, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरी बॉल थ्रो कर दी, फिर 2 सेकंड के बाद तीसरी बॉल थ्रो कर दी, ऐसे कंटिन्यूटी में। वो ये कह रहा है कि मान लीजिए वो ना जैसे बॉल थ्रो करता हुआ जा रहा है, जो नेक्स्ट बॉल वो थ्रो करेगा ना उससे पहले ऑलरेडी कम से कम ना 2 बॉल स्पेस के अंदर रहनी चाहिए, यानी कि ऑलरेडी स्पेस में अवेलेबल होनी चाहिए 2 बॉल्स। उसके लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, हम ना ऐसा करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट बॉल से। उसका जो टाइम होगा उसका हमको ना डबल करना पड़ेगा यहां पे। नाउ एज टाइम टेकन बाय फर्स्ट बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का ना उसका टाइम फाइंड आउट कर लीजिए। मैक्सिमम हाइट का ना टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम वर्टिकल स्पीड से उनको ना थ्रो किया जा रहा है 2 सेकंड के इंटरवल पे। अच्छा, what should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? What should be the speed of the throw, कि जिससे ना जो 2 बॉल्स है ना वो स्काई में हमेशा ना परमानेंट रहे, जैसे वो नेक्स्ट बॉल को थ्रो करेगा। अगर 2 बॉल्स की बात है तो जो फर्स्ट बॉल का टाइम पीरियड है ना उसका अपना डबल फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का अगर हम यूज करें यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट पे उसको थ्रो करने के लिए अगर आप ना टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, हमेशा ध्यान रखना जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे अगर एक बुल पहुंच जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी। एट हाईएस्ट पॉइंट जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और माइनस में जी टी आपको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है और ये वैल्यू बन जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी है एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई विद टाइम, एक्सेलेरेशन को 9.8 कंसीडर किया हुआ है और 2 बॉल्स के बीच का ना कितना टाइम है, यानी कि जब दूसरी बॉल को थ्रो करोगे, हम ये देखना चाहते हैं कि जो दूसरी बॉल को थ्रो करने से पहले फर्स्ट बॉल ना कितनी हाइट गेन कर लेगी। तो ये हाइट आपके पास आती है 9.6 मीटर जैसे ही वो दूसरी बॉल को थ्रो करेगा। सो इस वेलोसिटी से फर्स्ट बॉल को थ्रो किया गया। सो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो, थ्रो की स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर आप ना टाइम की बात करो यहां पे, सो थ्रो स्पीड ऑफ थ्रो मस्ट बी ग्रेटर देन 19.16 मीटर पर सेकंड। 19.6 से उसका थ्रो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों, 19.6 मीटर की हाइट पे जैसे एक बॉल पहुंच गई है
सॉरी, तो इंस्टेंटली ना दूसरी बॉल को थ्रो कर दिया, यानी कि फर्स्ट वाली बॉल डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कम से कम ना दो बॉल्स ना एयर के अंदर अवेलेबल रहनी चाहिए, तो इस वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। सॉरी, नेक्स्ट वन इज, एक बॉल को ना वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेज वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। इस थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ना वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहां तक ना इसने जो मैक्सिमम हाइट है वो गेन कर लिया है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, इस हाइट को आप ना h से रिप्रेजेंट करते हो, और मिडवे में अगर आप जो पॉइंट कंसीडर करते हो, ये क्या है, ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इन बिटवीन h/2 की हाइट पे जो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी उसको आप ना um से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और मिड पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितनी हाइट पे वो बॉल राइज करेगी, फाइनल पॉइंट पे ना जो टॉप पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। मान लीजिए उसको ना u इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, मान लीजिए, और h हाइट उसने ट्रेवल कर ली, लेट h बी द मैक्सिमम हाइट, सो h/2 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद इनिशियल वेलोसिटी मिड पॉइंट पे, ये जो रिमेनिंग h/2 डिस्टेंस है ये कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया, विद इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या करना, मान लीजिए ये पॉइंट, इसको अगर आप ए से रिप्रेजेंट करते हो और हाइट वाले पॉइंट को आप ना बी से रिप्रेजेंट करते हो, ए और बी के बीच में ना इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ना यूज करनी है, ए से बी वाली जो इसकी मोशन है ना, यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लोगे, क्योंकि ना मिड पॉइंट से लेके जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक भी जो मोशन होगी वो क्या रहेगी, मोशन अंडर ग्रेविटी तो है ही है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ रहेगी। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो, वी स्केयर माइनस में मिड पॉइंट पे वेलोसिटी है um, उसका स्केयर कर दोगे, इज इक्वल टू माइनस में ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 कंसीडर कर लेना, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, उसको आप ना h/2 से रिप्रेजेंट करोगे। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बन जाएगी जीरो, जीरो का स्केयर माइनस में um का स्केयर इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू बच जाती है माइनस में, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 10h स्टिल इज इक्वल टू, तो यहां से आपको ना h की वैल्यू जो मिलेगी, ओवरऑल h की वैल्यू मिलती है आपको, मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका स्केयर कर दो, और आपको उसके ना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, स्टिल इज इक्वल टू, ओवरऑल हमको h की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है 10, 10 का स्केयर करोगे 100 आ जाएगा, डिवाइड में 10, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जिसको ना वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, उसकी वेलोसिटी है एट हाफ ऑफ इट्स हाइट इज, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी तरह ही दे रखा है, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप ना ये ट्राई कर लेना। इसमें क्या पूछ रखा है, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, और हाउ हाई डज द बॉल राइज, सेम ही तो है।
ट्राई इट योर सेल्फ। ये अपने सेल्फ से ट्राई करना है ना, ये आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है। नेक्स्ट वन इज, if a ball is thrown vertically upward with speed u, then the distance covered during the last second of its ascent is, during the last second, यहां पे आप मेंशन करने ना लास्ट टी सेकंड लिख लेना यहां पे। क्या है ये क्वेश्चन? डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट टी सेकंड, लास्ट टी सेकंड्स के दौरान का आपको ना डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मान लीजिए ये जो टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए यहां पे आप ना रिप्रेजेंट करते हो, एक बॉल को ना अपवर्ड थ्रो किया हुआ है, एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया हुआ है, मान लीजिए उसकी स्पीड u है, टोटल हाइट को h से रिप्रेजेंट कर दिया, इस डिस्टेंस को y का नाम दे दो, और लास्ट t सेकंड का जो डिस्टेंस है इसको h का नाम दे दो, लास्ट के t सेकंड के डिस्टेंस को y का नाम दे दीजिए। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकंड ऑफ इट्स असेंट इज, असेंट का मतलब है जब ऊपर जाने के दौरान ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, मान लीजिए वो मैक्सिमम हाइट h ट्रेवल करता है, लेट h को आप क्या लिखोगे, कैपिटल H को, मैक्सिमम हाइट, और कैपिटल T को क्या लिखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो लास्ट तक जाने में यूज हुआ। सो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन है, टोटल जो डिस्टेंस है हमने उसको क्या नाम दे दिया, हमने उसको ना h का नाम दे दिया, इज इक्वल टू h डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी u है, टोटल टाइम कितना लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, प्लस माइनस में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, और ये बन जाएगा t का स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगेन लास्ट t सेकंड के डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमने कैपिटल T सेकंड का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अगेन मान लीजिए एक ना स्मॉल h डिस्टेंस आप कंसीडर करते हो, स्मॉल h डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं t सेकंड के दौरान। क्या t सेकंड के दौरान करना पड़ेगा, नहीं, t माइनस वाई सेकंड के दौरान। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले तो। सो h की वैल्यू अगर आप देखोगे जरा तो क्या वैल्यू आएगी, u t माइनस टी माइनस में हाफ ऑफ g कैपिटल T माइनस में स्मॉल t का स्क्वायर। सो जो लास्ट t सेकंड का डिस्टेंस है अगर आप उसको ना y से रिप्रेजेंट करते हो, t सेकंड का डिस्टेंस स्मॉल t का, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैपिटल H है जो टोटल टाइम t में ट्रेवल हुआ, माइनस में जो h है जो कैपिटल T माइनस में स्मॉल t में ट्रेवल हुआ, टोटल ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसके लिए कैपिटल T का टाइम लगा, जो h डिस्टेंस है स्मॉल h वो उसके लिए टाइम ट्रेवल कितना है, सॉरी टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है, कैपिटल T माइनस में स्मॉल t, तो लास्ट के t सेकंड का ये डिस्टेंस बच जाएगा y, और ये आपको ना फाइंड आउट करना, स्टिल इज इक्वल टू कैपिटल H की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी u कैपिटल T माइनस में g डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल T का स्क्वायर माइनस में। अब इसमें से ना ये वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, कौन सी वैल्यू है, u कैपिटल T माइनस में स्मॉल t माइनस में g डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल T माइनस में स्मॉल t का स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो,
स्टिल इज इक्वल टू यू टी से यू टी कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करोगे ना आपके पास ये आंसर आता है 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिलती है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज a body drop from the top of a tower fall through 40 meter during the last 2 second of its fall. The height of the tower is। अब जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन है इसी की तरह ही क्वेश्चन है ये। फोर्टी मीटर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड। मान लीजिए जो टावर की हाइट है ना, टावर की जो टोटल हाइट है वो है कैपिटल एच। इन्होंने क्या कहा है, फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। यानी कि जो यहाँ पे ना 40 मीटर का डिस्टेंस है, 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, लास्ट के 2 सेकेंड लगे। लास्ट के 2 सेकेंड मान लीजिए टोटल फॉल का टाइम टी है, तो ये बन जाएगा t-2 सेकेंड लगे 40 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। और ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये कितना है, h-40। नाउ इसको ना एक बॉल को यहां से ना ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप किया गया तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। फ्री फॉल मोशन है ना अंडर ग्रेविटी। नाउ जो आपको ना डिस्टेंस की वैल्यू है जो 40, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड। लास्ट के 2 सेकंड के दौरान कितने मीटर का फॉल हुआ, 40 का। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू बन जाएगी 10, और टाइम का आपने कर देना स्क्वायर। टाइम कितना है यहाँ पे, t-2 सेकंड के दौरान है। और आपको इसके बेसिस पे ना टावर की हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टिल इज इक्वल टू, जब आप यहां से ना t-2 के लिए सोल्व करते हो, 80 डिवाइडेड बाई 10, 8 आंसर मिलता आपको यहां पे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया लास्ट के 2 सेकंड के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड। 4 लास्ट के 2 सेकंड के दौरान इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे ना टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ये वैल्यू मिलती है आपको 2√2, और फर्दर टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 √2 + 1। फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल। लास्ट के 2 सेकंड के दौरान 40 मीटर का डिस्टेंस है, 40 मीटर का डिस्टेंस है लास्ट के 2 सेकंड के दौरान। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे लास्ट के t सेकंड का डिस्टेंस था, टोटल टाइम में से ना वो डिस्टेंस हमने सबट्रैक्ट करना था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 40 के डिस्टेंस को अपने कैसे लिखोगे, मान लीजिए टोटल टाइम ऑफ फॉल कितना उसका t सेकंड है, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस में ये बन जाएगा g डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा t-2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। हमने क्या लिखा है यहाँ पे ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया हुआ है। सो ओवरऑल ये आपके पास बन जाएगा 80 इज इक्वल टू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 है, 10 को अपना कॉमन ले लो, ओवरऑल कैंसिल करके ये 8 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, टी स्क्वायर
माइनस में टी स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस में आएगा ना, माइनस में 4t, तो ये बन जाएगा प्लस में 4t, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, स्टिल इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से ना 4t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो 4 आ जाएगा, तो टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी ओवरऑल? टाइम की वैल्यू आपके पास आती है 1 सेकेंड। क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। लास्ट के अगर आप ना 2 सेकेंड की बात करते हो, नहीं 1 सेकेंड तो पॉसिबल नहीं है, 2 सेकेंड से तो कम हो ही नहीं सकता ना टोटल टाइम। एक बार इसको हम दोबारा देखते हैं। 40 हाफ जी टी स्केयर, हाफ ऑफ जी टी, वो बन जाएगा उधर जाके 80, और 10 से डिवाइड भी कर दिया हमने, टी स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर माइनस में 4 प्लस 4 के टी, 4t की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की आपको ना हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे फिर बाद में, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कार मूव कर रही है, कितनी स्पीड के साथ? 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। उसको ना स्टॉप किया जा रहा है ब्रेक लगा के, आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ट्रैवल करेगी तो उसके लिए जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। अगर उस कार की स्पीड को ना डबल कर दिया जाए, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो वी स्केयर माइनस में यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, और एक्सेलेरेशन भी क्या रहेगी उसकी ना? नेगेटिव रहेगी। 2 मीटर पे वो रुक जाएगी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 बन जाती है। हम ये पहले वाला केस कंसीडर करके चल रहे हैं। वेलोसिटी यहां पे दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर को आप ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। हम पहले ना वेलोसिटी की वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। u1 कंसीडर करके चलते हैं। v1 की वैल्यू 0 है। ये कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस दे रखा आपको, वेलोसिटी दे रखी है। अब इसको ना मीटर पर सेकंड में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 40 मल्टीप्लाई 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर को आप ना सेकंड में करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 3600। इसका मतलब क्या हुआ? जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, सॉरी हाँ इनिशियल वेलोसिटी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। न्यूमिरेटर में आपके पास बचता है 400 डिवाइडेड बाय 36 स्टिल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9। नाउ और जो ये फर्स्ट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, नाउ जब आप ना वी स्केयर माइनस यू स्केयर लगाते हो, v1 स्केयर माइनस में u1 स्केयर इज इक्वल टू माइनस में ट्वाइस ऑफ as। एक्सेलेरेशन को नेगेटिव क्यों कंसीडर कर लिया? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तभी 0 होगी जब उसकी मोशन कैसी होगी? रिटार्डेड मोशन होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। रिटार्डेड मोशन होगी तो इसका मतलब मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? u1 का स्केयर डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ s। u1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करी रखी है। 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ये बन जाएगा 4, और u1 का स्केयर कर दो 100 डिवाइडेड बाय 9 का स्केयर, ये आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगी उसकी, और ये एक्सेलेरेशन आपके पास आएगी नेगेटिव में। अगेन अब सेकंड सिचुएशन में अगर आप देखो जरा, सेकंड सिचुएशन में भी ना फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है, और जो u2 है,
u2 कितना है, इस वेलोसिटी का डबल है क्योंकि 80 किलोमीटर पर आवर है ना, 80 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ u1। दैट अगेन इंप्लाइज, अगर आप यहाँ पे ना v2 का स्केयर करते हो यानी कि 0 का स्केयर माइनस में u2 का स्केयर, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ u1 का स्केयर, ट्वाइस ऑफ u1 का स्केयर इज इक्वल टू माइनस में ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन और इनटू में डिस्टेंस, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस मान लीजिए वो s2 है, अगेन इज इक्वल टू s2 की वैल्यू अगर आप यहां से फाइंड आउट करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है, ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 u1 का स्केयर, डिवाइड में आपको इसको एक्सेलेरेशन से डिवाइड कर देना है। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास है ना u1 की टर्म्स में ही आई हुई है सिंपली, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन डिवाइडेड बाई u1, एक्सेलेरेशन डिवाइडेड बाई u1 की स्केयर की वैल्यू 1/2s, तो यहां पे वैल्यू बन जाएगी ट्वाइस ऑफ s, तो यानी कि 4 टाइम s इज इक्वल टू गिवन डिस्टेंस का ना 4 टाइम्स कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 मीटर। आप चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू की टर्म्स में पुट कर दो या फिर उसके ना सिंबल की टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो इसको, इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको क्या सिचुएशन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास सिचुएशन गिवन है, एक कार ना रेस्ट पे है, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली और फाइनली वो एक स्पीड गेन कर लेगी। जैसे ये एक ना कार है, कार की आपको ना इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है, 0, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, जो इसकी एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है ना, और फाइनली जो उसने कार ने ना स्पीड गेन किया है, फाइनली कार ने कितनी स्पीड गेन कर लिया है इस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव करते हुए, 144 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम इंटरवल में इसने ये स्पीड गेन कर लिया, ये ना 20 सेकंड में इसने स्पीड गेन कर लिया। इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ, सिंपल डिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो डिस्टेंस एक सेंटीमीटर में आया हुआ है, जो ये फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है ना, इसको आप ना मीटर पर सेकंड में अगर आप कन्वर्ट करते हो, इज इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, और फर्दर आप इसको कैंसिल करते हो 1440 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 4 पे किया जा सकता है इसको, 4 3 जा 4 6 जा 0 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, आ जाएगा 40। नाउ कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, यूजिंग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का आपको ना यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा सकते हो, क्योंकि उसकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तभी तो वो वैलिड होएगी। किस सिचुएशन में वो वैलिड होती है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के अंडर वो वैलिड होती है, यानी कि v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। टाइम आपको गिवन है ऑलरेडी, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बताना जरा थर्ड इक्वेशन, अभी तो हमको ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 20 सेकंड में जब उसने फाइनल वेलोसिटी गेन कर लिया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए जो उसका टाइम लगा, नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दीजिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 144, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टाइम की वैल्यू है
20 सेकंड, तो एक्सेलेरेशन कितनी आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाई 20। और हमने जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी 40 फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब है एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। और आंसर ये जो एक्सेलेरेशन का आएगा ये ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। अब इसके बाद देखो जरा, अगेन डिस्टेंस की अगर आप बात करते हो, डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास ना टाइम की वैल्यू भी आपको पता चल गई है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी आपको पता चल गई है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, हाफ ऑफ द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 20, टाइम का कर दोगे स्क्वायर तो ये बन जाएगा 20 का स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा ये ना मीटर में आएगा, फिर उसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। इसका स्क्वायर करोगे 400 बन जाएगा, 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आ जाएगा 4000। और जो 4000 आपके पास डिस्टेंस आया है, ये आपके पास डिस्टेंस कैसे आया है, ये आपके पास डिस्टेंस आया मीटर में। जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया था किलोमीटर पर आवर में, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर्स में, मीटर पर सेकंड में हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी। और ये 4 3 ज़ा 2 ज़ा यानी कि 6 पे ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया मीटर पर सेकंड में। इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ, तो डिस्टेंस के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू इवेल्युएट कर ली, फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 20 सेकंड के दौरान। एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपली 40 मीटर। 40 मीटर को जब आप ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, अच्छा यहाँ पे ना आंसर ये सेंटीमीटर आएगा, इस बात का ध्यान रखना, सेंटीमीटर आंसर है, ये यूनिट भी क्या है सेंटीमीटर में। सो 40 मीटर का क्या मतलब है 400 सेंटीमीटर। एक मिनट रुको, हाफ ऑफ द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो डबल है, टाइम का कर दोगे आप स्क्वायर, टाइम का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 का जब आप स्क्वायर करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है 400 मीटर। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं हम, अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड में ना 40 मीटर का जो उसने गैप कंसीडर किया हुआ है उसको आप कैसे सोल्व करोगे। टी सेकंड में जो डिस्टेंस है और लास्ट के 2 सेकंड का जो डिस्टेंस है, इस तरीके से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बन जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये आपके पास बन जाएगा हाफ ऑफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, अगेन इज इक्वल टू, फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो ना फिर आपको ना यहाँ पे ना हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले यहां से हम ना टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो इधर बच जाएगा 8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर प्लस में 4, माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, माइनस का 4 प्लस 4t, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब क्या हुआ 4t का वैल्यू क्या आएगी आपके पास 12 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 3 सेकंड आएगी। 3 सेकंड का क्या मतलब है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, टोटल आपके पास जो टाइम ऑफ फॉल है ना वो 3 सेकंड का है। ये जो 3 सेकंड का है ये क्या है टोटल टाइम ऑफ फॉल है, टोटल टाइम ऑफ फॉल आपके पास ये।
अब हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हाफ ऑफ जी टी स्केयर स्टिल इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 है तो ये बन जाएगा 5 और 3 का स्केयर बन जाएगा 9, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 मीटर। यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज water drop falls at regular interval from a tap 5 मीटर above the ground। एक यहाँ पे एक ना टैप है जैसे, और टैप से क्या हो रही है कि पानी की बूंदें ना लगातार गिर रही हैं। जैसे यहां से पानी की एक ड्रॉप यहाँ पे है, एक ड्रॉप यहाँ पे है, और जो ये फाइनली लास्ट ड्रॉप है, या हम कहेंगे फर्स्ट ड्रॉप है, वैसे तो सबसे पहले यही तो ग्राउंड पे जाएगी। ग्राउंड को यहाँ पे इमेजिन कर लो, ये तो क्या है, फर्स्ट ड्रॉप है, ये क्या है, सेकंड ड्रॉप है, और ये है थर्ड ड्रॉप। और इस टैप की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट है, इस टैप की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट हमने कंसीडर की हुई है, वो हाइट कितनी है, 5 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नाउ फॉर फर्स्ट ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप के लिए जब आप लिखोगे ग्राउंड पे ये हीट ना कितने टाइम बाद करती है, इंस्टेंट द टैप द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, जैसे ही ना फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच करेगी उस टाइम जो थर्ड ड्रॉप है वो क्या करेगी, टैप से बाहर निकलेगी। हाउ फॉर अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, जैसे ये फर्स्ट ड्रॉप ना ग्राउंड को हिट करती है, जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप ना ग्राउंड को हिट करती है, सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगी, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ड्रॉप के लिए अगर हम लिखते हैं, फर्स्ट ड्रॉप की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, अब हम ये देखते हैं कि कितने टाइम बाद ये ना ग्राउंड को हिट करेगी, और इसकी हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 5 मीटर। सो इसका ना टाइम ऑफ डिसेंट अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये बन जाएगा 2h डिवाइडेड बाई जी, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपना 10 कंसीडर कर लोगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ हाइट की वैल्यू 5 है, ग्रेविटी की वैल्यू को 10 कंसीडर कर लेना, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट सेकंड। जब ये ग्राउंड पे हिट किया ना, जैसे ये फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे हिट किया कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड के बाद, उसी टाइम ना थर्ड ड्रॉप टैप से निकली है। यानी कि जैसे ये ग्राउंड पे हिट किया, अवेलेबल ड्रॉप्स कितनी है, 2 ड्रॉप अवेलेबल हैं जो ग्राउंड को अप्रोच कर रही हैं, सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप, तो उनके लिए जो टाइम हो जाएगा, सो टाइम फॉर सेकंड ड्रॉप इज इक्वल टू, सेकंड ड्रॉप जब ग्राउंड को हिट करेगी वो क्या हो जाएगा, जो ये 1 सेकंड का टाइम है, इस गिवन टाइम में ये क्या करेंगी, ये दोनों ड्रॉप ग्राउंड को अप्रोच करेंगी, तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। अब इतने टाइम के बाद ना ये जो सेकंड ड्रॉप है ये कितने डिस्टेंस पे रहेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हम पहले इसका ना ये देखते हैं कि टैप से लेके ना एक गिवन हाइट तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को फिर हम ना 5 मीटर में से सबट्रैक्ट कर देंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड ड्रॉप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड ड्रॉप वो क्या बन जाएगा, ut प्लस हाफ ऑफ जी टी स्केयर। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, एक्सेलेरेशन को हमने 10 मान रखा है, टाइम का स्केयर करोगे, टाइम का स्केयर है 1/2 का स्केयर यानी कि 1/4, ये 5 बन जाएगा तो ये बन जाएगा 5/2 मीटर। सो इसकी जो ग्राउंड से हाइट है, सो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट कितनी बन जाएगी
5 मीटर में से आपको ना S2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। 5 में से 5/4 यानी कि 1.25 को आप ना सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 1.25 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3.75 मीटर आपके पास क्या रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक कार एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट से एट ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, after which it deaccelerate at a constant rate beta and finally come to rest. If the total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car is. तो कार ने ना मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर की है, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। जैसे ये कार है, रेस्ट इनिशियली रेस्ट से ये एक्सेलरेट करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसकी, फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट। यहां तक तो मान लीजिए इसकी एक्सेलरेटेड मोशन है, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी ना, स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे जो इसकी एक्सेलेरेशन है वो बन जाएगी अल्फा, उसके बाद ये धीरे धीरे ना स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, और फाइनली जो उसकी एक्सेलेरेशन हो जाएगी वो ना बीटा, और स्लो डाउन है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन, रिटार्डेड एक्सेलेरेशन के साथ ये मूव करेगी। क्योंकि स्लो डाउन होने का क्या मतलब, उसकी एक्सेलेरेशन या फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, वो तभी होगी जब एक्सेलेरेशन रिटार्डेड मोशन को रिप्रेजेंट करती है। इफ टोटल टाइम एप्लेप्स इज टी, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज। तो इस मोशन के दौरान फाइनली इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट किया है, आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। इन बिटवीन आप ये मान के चलो कि इन बिटवीन ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी गेन कर लेगी, और उस वेलोसिटी को कैपिटल वी से एक्सप्रेस करते हैं, वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाएगी। अब हम कुछ ऐसे स्टडी करते हैं, फर्स्ट सेगमेंट के लिए अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहां तक, और सेकंड सेगमेंट के लिए अलग। फ्रॉम रेस्ट टू मैक्सिमम वेलोसिटी, रेस्ट से मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन है अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ। अब इस दौरान अगर आप ना इसकी इक्वेशन स्टडी करते हो, एक्सेलरेशन आपको दे रखी है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को कैपिटल टी वी से हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज। अगर आप यहां पे ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये बन जाएगा अल्फा टी वन। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर आप ना T1 की वैल्यू इवेल्युएट कर लो, T1 की, चलो अभी फिलहाल इसको ना यहीं पे लिखते हैं, हम इतना ही लिखते हैं। अब सेकेंडली अगर आप देखो जरा ध्यान से, फ्रॉम मैक्सिमम वेलोसिटी टू रेस्ट विद एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेड माइनस बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो बन जाएगी, u प्लस ए टी, मैक्सिमम वेलोसिटी माइनस में बीटा इंटू में टाइम, और मान लीजिए इसके लिए टाइम लगा t2। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बीटा इंटू t2 वैल्यू आ जाएगी। देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज। अभी आपको ना मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, कैसे इवेल्युएट करोगे आप यहां से ना, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे आप उसको इवेल्युएट करते हो। हम ऐसा करते हैं, जो आंसर है ना, आंसर के अंदर अल्फा भी आया हुआ है, बीटा भी आया हुआ है। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम ऐसा करते हैं, इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे,
वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा और एस। टोटल टाइम पूरी जर्नी के दौरान कितना लगा, टी टाइम इंक्लूडेड हुआ है यहां पे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहां पे तो हमने ये लगा दिया डिस्टेंस, ये क्या होता है, इसकी ना एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर आप यहां से ना और दूसरी इक्वेशन अगर आप लिखते हो, दूसरी इक्वेशन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस है, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपली फाइनल वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, माइनस में कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस में 2 और ये बन जाएगा बीटा और ये बन जाएगा एस। अब यहां से आपको ना मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहां से आपको ना वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर सिंपली अगर आप देखोगे इस चीज को ना, पाथ लेंथ को हम इक्वल पुट कर सकते हैं यहां पे 2 अल्फा एस। कैसे प्रोसीड करोगे आप इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी के लिए आप ना कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, वेलोसिटी के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहां पे, वी वन को अगर आप लिखोगे यहां पे वी इज इक्वल टू यू वन प्लस एल्फा टी, एल्फा और मान लीजिए टी वन, तो ये आपके पास बन जाएगा एल्फा टी वन। अब यहां से आप ना टी वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। मैक्सिमम वेलोसिटी, हाँ जी ये मैक्सिमम वेलोसिटी थी ना, टी वन टाइम इंटरवल के दौरान आई थी आपके पास। टी वन की वैल्यू क्या बन जाएगी, वी डिवाइडेड बाई अल्फा। और ऐसे ही ना यहाँ पे जब आप इसको फाइंड आउट करते हो माइनस बीटा के साथ, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी या माइनस में बीटा और ये बन जाएगा टी टू। यहाँ से आप ना टी टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, टी टू वैल्यू बन जाएगी वी डिवाइडेड बाई बीटा। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों टाइम को अगर आप ना ऐड कर दोगे यहाँ पे, टी वन प्लस टी टू की वैल्यू को अपना क्या कर दो, ऐड कर दो यहाँ पे। टी वन प्लस टी टू को जब आप ऐड करते हो ना, टोटल टाइम कितना लगा, टी लगा है, यानी कि टी वन प्लस टी टू की वैल्यू कंबाइंड करके टी के इक्वल आ जाएगी। अब टी की वैल्यू आपके पास कितनी है, वी डिवाइडेड बाई अल्फा, टी टू की वैल्यू है वी डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू टी। फाइनली जो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम लेके अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। सो इस तरीके से आप ना इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज velocity of a train increases uniformly from 20 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 4 hours. The distance traveled by the train during this period is, distance की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी यू से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको कितना दे दिया, ये चेंज हुआ 4 आवर्स के दौरान। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग
दिस पीरियड। तो इस दौरान ना ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो आपको ना फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए सिंपली आप। एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो आपके पास आएगी, हम इसको ना कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 मल्टीप्लाई विद 60 स्टिल इज इक्वल टू, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास बच जाएगा, और फर्दर ये बन जाएगा आपके पास 200 डिवाइडेड बाय 36 स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर इसको जब आप सोल्व करते हो 4 पे कैंसिल हो जाएगा ये, और जो आपके पास है ना फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड में 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाता है 100 डिवाइडेड बाय 6 स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर इसको जब आप सोल्व करते हो 50 डिवाइडेड बाय 3, मीटर पर सेकंड के अंदर है ये, क्या है, मीटर पर सेकंड के अंदर, और टाइम कितना लगा 4 आवर्स, 4 आवर्स को अपना मिनट और फर्दर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, तो आपके पास ओवरऑल आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सेकंड में। अब डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपली आपको। अब इसके लिए आप क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पहले लिखोगे ए एस, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कर दोगे 50 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 50 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, 50 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 50 डिवाइडेड बाय 9, एक्सेलरेशन डिवाइड में टाइम, टाइम कितना लगा 14400, और इनटू में आ जाएगा एस। इसका मतलब है जब आप ना यहां से एस की वैल्यू को फर्दर फाइंड आउट करते हो, एस की वैल्यू को जब आप फाइंड आउट करोगे क्या मिलेगा, 14400 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए स्क्र माइनस बी स्क्र को ए माइनस बी से करोगे ए प्लस बी बन जाएगा, 50/3 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 9, ये वैल्यू बन जाएगी। इसको फर्दर जब आप सोल्व करते हो वहां पे आप ना आपके पास एलसीएम 9 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 3 14, अच्छा 2 को तो आप ना कैंसिल ही कर दोगे इससे, ये वैल्यू बन जाती है आपके पास, और यहां पे जब आप इसको सोल्व करते हो आप यहां पे तो मल्टीप्लाई करोगे इसको 3 से, 150 में 50 ऐड करोगे 200 आ जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी ये आ जाएगा आपके पास 800 मल्टीप्लाई विद 200, ये आपके पास आंसर चल रहा है मीटर के अंदर, फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 161234 मीटर स्टिल इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 160 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। नेक्स्ट वन इज ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से अगर मोशन स्टार्ट है इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड 3rd सेकंड इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 4th सेकंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 3rd सेकंड, क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है nth सेकंड में डिस्टेंस का, ये बन जाएगा u प्लस g डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस ऑफ 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और यहां पे अगर आप देखो जरा u प्लस जी डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 2 सा 8, 8 में से बन गया 7, 3 2 जो 6 में से बन गया 5, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 7 डिवाइडेड बाई 5। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड, क्या फॉर्मूला होता है u प्लस जी डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, n-1, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है।
u प्लस जी डिवाइडेड बाई टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड ऑफ द जर्नी। फ्री फॉल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 बन जाएगी। अब देखना जरा, मान लीजिए ये है, ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम रेस्ट इन फोर्थ सेकंड, ये तो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकंड, और यहां तक के डिस्टेंस को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड, अभी तो हमने यूज किया था फॉर्मूला, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फोर्थ सेकंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फिफ्थ सेकंड इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, u प्लस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई टू ट्वाइस ऑफ 4 माइनस वन डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 या देखा जाए तो, या हम इसको ना अभी u से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस g डिवाइडेड बाई टू 5 सेकेंड है तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 5 माइनस वन स्टिल इज इक्वल टू g बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 माइनस वन, ये बन जाएगा 10 माइनस वन इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 9, 7 रेशो 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड के अक्रॉस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, एक कार की मोशन कुछ इस तरीके से है, इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट पी एंड क्यू, यहाँ पे पॉइंट एक पी है इसको क्रॉस किया, यहाँ पे पॉइंट एक क्यू है इसको क्रॉस किया, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस विद वेलोसिटी। अब पी पॉइंट पे जो कार की जो वेलोसिटी, अगर आप उसको ना यू से एक्सप्रेस करते हो, पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी यू है इसको अगर आप एक्सप्रेस करते हो 30 किलोमीटर पर आवर, और क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी को v से एक्सप्रेस करते हो, वो एग्जैक्टली क्या है, अच्छा ये 40 किलोमीटर पर आवर है। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन, अब इन दोनों के पीछे मान लीजिए कि ना r पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यहां पे उसकी ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, सिंपल। एक हमने ना इसमें क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने ना मैक्सिमम वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किया था। अब क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन है इसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपको ना फाइनल वेलोसिटी गिवन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आप क्या करो सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर इन दो सिचुएशन को यूज कर लेना, मान लीजिए ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है, यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेना। नाउ v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, r पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसको मैं v r से एक्सप्रेस करता हूं, फाइनल वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है 40, तो ये बन जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन a। ये टोटल पाथ लेंथ को अगर आप ना s से रिप्रेजेंट कर देते हो और अगली इक्वेशन में वो s/2 बन जाएगा, यानी कि यहां से हम ना सिंपल 2as की वैल्यू भी अगर इवेल्युएट कर लें या as की वैल्यू इवेल्युएट कर लें, as की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1600 में से ना 900 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 700 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 350 एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस की। ये हमने इक्वेशन यूज किया, यहां पे आप ये मेंशन कर देना, बिटवीन पी एंड क्यू के लिए ये लगाई है हमने, और उसके बाद यहां पे हम लगाएंगे बिटवीन पॉइंट्स पी एंड आर। क्यों, जो टोटल थ्रू आउट मोशन है उसकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, थ्रू आउट मोशन क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, पी और आर के बीच में लगाएंगे, आर पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस बार s क्या बन जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली इन बिटवीन है तो ये बन जाएगा s डिवाइडेड बाई 2। सो वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर यानी कि 900 ऐड हो जाएगा, 2 से 2 as की वैल्यू कितनी है आपके पास 350 है, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है 1250। ये आपके पास वी आर के स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो वी आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी
वी आर की वैल्यू आपके पास सिंपली कितनी आएगी, वी आर की वैल्यू आएगी 1250 का अंडर रूट, 1250 का अंडर रूट। और यहां ना जब आप इसको सोल्व करोगे आपको आंसर मिलता है 25 √2 किलोमीटर पर आवर। यहां पे इस ऑप्शन में अपना √2 मेंशन कर लेना, यहां पे 25 √2 मेंशन कर लेना। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।